नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास की पद्धतियाँ और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सहायक सामग्री और साथ में हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन भी पढ़ लिया था। हमने उन वीडियोज़ में देखा था कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास था वो था इस्तवार दी ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी और इसकी रचना की थी गारसा दी तासी ने। हमने हिंदी साहित्य की पद्धतियों में पढ़ा था कि कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, वर्ण अनुक्रम, काल अनुक्रमी, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। और इन्हीं पद्धतियों पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न साहित्य के इतिहास लिखे हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो गारसा दी तासी से शुरू होती है। और जो गारसा दी तासी हैं वो एक फ्रेंच विद्वान थे। मतलब हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा गया था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में। और इसका नाम क्या था? इस्तवार दी ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच अथवा फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। इस फ्रेंच ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद था वो लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने किया था। कई बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप कौन सा ग्रंथ बताएंगे? इस्तवार दी ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। और हिंदी के प्रथम इतिहासकार जिन्होंने प्रथम ग्रंथ लिखा था वो कौन है? गारसा दी तासी। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि गारसा दी तासी के इस्तवार दी ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो उसका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। जो एक गारसा दी तासी की पुस्तक है, ग्रंथ है हिंदी इस्तवार दी ला लिटरेतुर, इसका जो अनुक्रमी पद्धति है वो है वर्ण अनुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति है इसमें? वर्ण अनुक्रमी पद्धति। इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो दो भागों में हुआ है। एक तो 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। गारसा दी तासी के जो ग्रंथ हैं उसमें कुल 738 कवियों के बारे में विवरण किया गया है और इसमें हिंदी कवि कितने हैं? 72। और यहीं पर इसकी एक आलोचना है कि इन्होंने जो है हिंदी से इतर, मतलब हिंदी से अलग दूसरी भाषाओं के कवियों को भी इन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान दे दिया है। अब देखिए, इनका जो फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ इतिहास है उसमें शब्द हैं एंदुई हिंदुस्तानी। इसमें एंदुई का अर्थ क्या है? हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त हिंदी, मतलब हिंदी के कवि जो हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त है। दूसरा हिंदुस्तानी शब्द है जिसका अर्थ है मुस्लिमों द्वारा प्रयुक्त हिंदी अर्थात उर्दू। तो इसमें उर्दू के कवियों को भी शामिल कर लिया गया है और यही एक कमी इस ग्रंथ की बनी है। और भी हैं कमियां, लेकिन आगे पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास ये ग्रंथ है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम प्रयास कौन सा है, तो वो कौन सा है? गारसा दी तासी का इस्तवार दी ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। अगला जो यहाँ से पॉइंट बनता है कि इस्तवार दी ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी के बारे में नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है कि ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। क्या है? हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। अगर क्वेश्चन आए कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है इस्तवार दी ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। और प्रथम इतिहासकार कौन है? तो वो कौन है? गारसा दी तासी। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, हिंदी का जो प्रथम इतिहासकार हैं वो हैं गारसा दी तासी, जो फ्रेंच विद्वान थे। इनकी रचना थी इस्तवार दी ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जो फ्रांसीसी भाषा में था। इसकी पद्धति थी वर्ण अनुक्रम पद्धति और हिंदी में अनुवाद इसका किया था लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने। इसका दो भागों में प्रकाशन हुआ था, 1839 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में। कुल कवि कितने थे इसमें? 738 कवि इसमें थे। हिंदी कवि कितने थे? 72। अब क्योंकि इन्होंने हिंदी से इतर कवियों को भी इसमें शामिल कर लिया था, इसीलिए इसकी आलोचना होने लगी थी। एंदुई का अर्थ है हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त हिंदी और हिंदुस्तानी का अर्थ है मुस्लिमों द्वारा प्रयुक्त हिंदी। और ये हिंदी का पहला इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास था। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार प्रथम इतिहासकार गारसा दी तासी हैं और प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दी ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी।
हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो दूसरा प्रयास किया था वो किया था शिव सिंह सेंगर ने। इनकी रचना थी शिव सिंह सरोज। ये जो इतिहास ग्रंथ था वो हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी भाषा में लिखा हुआ अगर पहला इतिहास ग्रंथ पूछ लिया जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा? शिव सिंह सरोज। लेकिन अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ तो वो होगा ईश्वर दी लाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। अब देखिए दोस्तों, दोनों का जो पद्धति है वो वर्ण अनुक्रमी पद्धति है। शिव सिंह सरोज के जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1883 ईस्वी में। इसमें एक जो कवियों की संख्या थी लगभग 1000 थी। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ था ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा में लिखा प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है शिव सिंह सरोज और इसका प्रकाशन हुआ था 1883 ईस्वी में। पद्धति कौन सी है? वर्ण अनुक्रमी पद्धति। और क्योंकि ये वर्ण अनुक्रमी पद्धति है इसीलिए इसकी आलोचना हुई है, क्योंकि वर्ण के अनुसार रीतिकाल के कवि को और भक्तिकाल के कवि को एक ही अनुक्रम में रख लिया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है ये, क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है तो इसे हिंदी साहित्य का के लेखन का महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु भी माना गया है। इसका दोष क्या था? इस ग्रंथ का शिव सिंह सरोज का दोष था कि वर्ण अनुक्रम पद्धति में लिखा गया था। दूसरा, काल विभाजन का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। यही दोष ईश्वर दी लाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का भी था, क्योंकि उसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अगला हमारा जो पॉइंट है वो देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन। तीसरे इतिहास लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। पहले हमने देखा था गारसा दी तासी का ईश्वर दी लाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जो हमारा क्या था? हिंदी का नहीं, फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। लेकिन अगर हिंदी का प्रथम ग्रंथ पूछा जाए, हिंदी में लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, तो वो है शिव सिंह सरोज। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का सही अर्थों में प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के कवि थे? अंग्रेजी के। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी में। और इसकी पद्धति क्या है? काल अनुक्रमी पद्धति। अब क्योंकि वर्ण अनुक्रम में रीतिकाल भक्तिकाल के कवियों को एक साथ रख दिया जाता है, तो वो कमी को दूर करने की कोशिश यहाँ पर काल अनुक्रमिक पद्धति को अपनाकर की गई थी। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है उसका पहला प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में। लेकिन कैसे हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में हुआ था, स्वतंत्र रूप में नहीं हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी उसके एक विशेष अंक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन 1889 ईस्वी में स्वतंत्र रूप में से इसे प्रकाशित किया गया था। इसमें कितने कालखंड हैं? 11। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है उसमें 11 कालखंड हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं और इसी कारण जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उनका योगदान हिंदी में माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इस ग्रंथ की कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं, मतलब योगदान है जो हमें इन्होंने दिया था पहली बार। वो कौन कौन से पॉइंट है वो देखिए। पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास इसमें किया गया है, पहली बार किया था इसमें काल विभाजन और नामकरण। दूसरी बात, पहली बार भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया। इसमें भक्ति काल को हिंदी का जो स्वर्ण युग है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? ये प्रश्न भी आ जाता है, तो किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तुलसीदास को बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार बताया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिंदी के अतिरिक्त भाषा के कवियों को अलग करते हुए ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को ही स्थान दिया।
इससे पहले हिंदी से इतर उर्दू आदि के कवियों को भी हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया गया था, लेकिन पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी रचना दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किसको स्थान दिया? सिर्फ हिंदी के कवियों को, और हिंदी से अलग सभी कवियों को साहित्य से बाहर कर दिया था। तो अब तक के हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि सबसे पहला ग्रंथ हिंदी साहित्य का कौन सा है? गारसा दी तासी का इस्तवार दी लालित्रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। उसकी पद्धति कौन सी थी? वन अनुक्रमी पद्धति। दूसरा था शिव सिंह सेगर का शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में लिखा गया था और हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ था। तीसरा कौन सा है? जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और जिसकी पद्धति कौन सी थी? काल अनुक्रमी पद्धति, और जिसमें पहली बार भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया और आदिकाल को चारण काल का नाम दिया गया। काल विभाजन का प्रथम प्रयास और किस ग्रंथ में किया गया था? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो कौन सा ग्रंथ है वो? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। काल अनुक्रमी पद्धति पर लिखा ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी में किस ग्रंथ में हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया? पहली बार सिर्फ हिंदी के कवियों को, तो वो था जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1889 ईस्वी में रचना किसकी हुई? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इससे आगे के जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं वो हम कल की वीडियो में आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि इसके बाद किस विद्वान ने किस तरह से काल विभाजन किया है, नामकरण किया है और कौन कौन से हिंदी साहित्य के इतिहास उन्होंने लिखे हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।